कर आचार्य काश्यपंत घोर चिंता में डूब गए। उन्हें भी कुछ समझ न आया तो विभित्सना को आराम करने की सलाह देकर अपने महागुरु के पास जाने का विचार किया। पर विभित्सना भी खुद को ठीक बताते हुए जिद करके आचार्य जी के साथ उनके महागुरु से मिलने चल पड़ी। कुछ ही समय में आचार्य काश्यपंत विभित्सना को ले पहाड़ी पर स्थित अपने महागुरु की कुटिया में पहुंच गए। आचार्य काश्यपंत के महागुरु मुनि अंगिरा बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे, जो पहले से ही आचार्य काश्यपंत और विभित्सना के आने का मकसद जानते थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी सिद्धियों से विभित्सना को बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ कर दिया और गंभीर स्वर में बोले, तुम जिस दुष्ट दानव से मिली थी वो कोई साधारण राक्षस नहीं है, बल्कि वो स्वयं मौत का उपहास है। हजारों सालों कठिन तप करके उसने अनेकों शक्तियां हासिल कर ली हैं। उसकी उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति वो भी है जिससे वो मृत्यु को धोखा देकर मरी हुई कन्याओं को फिर से जीवित कर लेता है। आगे मुनि अंगिरा बोले, बेटी, बड़ी ही आसानी के साथ मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि तुम अपनी सखी को भूलकर अपने रास्ते वापस लौट जाओ, पर मैं ऐसा कदापि नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय समस्त धरा पर केवल और केवल तुम ही हो जो उस दुष्ट दानव का अंत करने में सक्षम है। अगर इस अमावस तक उस दुष्ट का अंत न किया गया तो वो इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि फिर उसे मारना या हराना असंभव हो जाएगा। एक तरह से वो दुष्ट राक्षस हमेशा के लिए अजेय हो जाएगा। उसे मारने और हराने के लिए सीधे उससे ना भिड़कर उस तोते तक पहुंचा जाए जिसमें उस दुष्ट के प्राण हैं। आचार्य काश्यपंत और विभित्सना आंखें फाड़े मुनि अंगिरा की तरफ देखे जा रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसा तोता, कैसी अमावस की रात और कैसे अंत होगा उस दानव का। उन दोनों को असमंजस में पड़े देख मुनि अंगिरा उन्हें शुरू से सब बताना प्रारंभ करते हैं। कहानी का अगला भाग भी बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होगा।